हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं मरकरी 12th हाउस में है तो इसको नीच बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ नीच और ऊंच की बात नहीं करेंगे। हम बोलेंगे स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। सारा दारोमदार देखिए मरकरी पर है। पूरी कुंडली किस पर टिकी हुई है? सब लोग जुपिटर पर कहते हैं। जुपिटर क्या है? विजडम है। मरकरी इंटेलिजेंट है। आज दोनों की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट प्लस विजडम। समय पर ही अगर निर्णय ना लिए तो इंटेलिजेंट किस काम के आएंगे? कई देखना है यूपीएससी के अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनको पता है कि 2-3 अटैम्प्ट में उनके नहीं हुए, फटाफट से अपनी लाइन चेंज करके फटाफट दूसरी जगह डिसीजन लेना। क्यों? क्योंकि कैसे भी घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और मरकरी, चंद्रमा और शुक्र कारक हैं मनी के। जितना भी व्यापार चल रहा है वो मरकरी के ऊपर चल रहा है। जितना कम्युनिकेशन है वो किसके ऊपर है? व्यापार के ऊपर है। हमारा जितना पेपर वर्क है वो मरकरी के ऊपर है। इसीलिए 3rd हाउस जहाँ पर इंसान एफर्ट लगाता है वहाँ का कारक तत्व तो देखना है मार्स। मंगल जो भी टास्क लेता है वो पूरा करता है। 12th हाउस क्या है? जुपिटर है। ओरिजिनल कारक तत्व क्या है? क्यों यहाँ पर बुध को अच्छा नहीं माना गया? शनि है। शनि क्या है? पाइसेस साइन में अच्छे नहीं है। अगर किसी का मेष लगन है और 12वें घर में बुध है तो यहाँ के कारक तत्व क्या है? शनि। हर काम को डिले होना, डिले करना ही उनका काम है। क्योंकि आप में जब तक वो करेक्शन नहीं लेके आते तब तक वो आपको पास आउट ही नहीं करेंगे, नंबर ही नहीं आएंगे। उसके बाद है कोई भी अगर हमने एग्ज़ाम देना है तो हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है 2, 8, 11। लेकिन 12th हाउस में मरकरी वो कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं कर सकता। यानी कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये पर यहाँ पर मरकरी का काम क्या है? मरकरी प्रिंस है, राजा है, राजसिक प्लेनेट है जहाँ वो फ्लर्ट करने आता है और फिज़िकल रिलेशन बनाने आता है। 12th हाउस फिज़िकल रिलेशन भी है। अब यहाँ वो अगर इमोशंस में आ गया, ज्ञान के घर में आकर वो अगर फ्लर्ट करता है, इमोशंस में किसी के साथ बनता है तो फिर वो शनि तो उसको फेल ही करेंगे, पास नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में है, आध्यात्मिकता में है तो यहीं से वो कॉम्बिनेशन बनता है कि अपने आप को कैसे पाना है। यहाँ पर जर्नी क्या है मरकरी की? अपने आप को पाने की। तीनों वाटर साइन अलग हैं। 4, 8, 12 तीनों वाटर साइन है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। पाइसेस क्या है? महासागर है जहाँ सारी नदियों का संगम है, जहाँ पर इंसान मोक्ष लेता है। रेवती जहाँ पर टास्क कंप्लीट होती है और यहाँ पर बात करते हैं मोक्ष की। लेकिन मरकरी को मोक्ष नहीं चाहिए। मरकरी बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है। इसीलिए तो 3rd हाउस के कारक तत्व कौन है? मार्स। और 6 और 12th हाउस के कारक तत्व कौन है? सैटर्न। अगर 6 हाउस में मरकरी आ जाता है, एग्जॉल्टेशन में आ जाता है तो भी अच्छा नहीं। मूल त्रिकोण राशि जाएगी कि दूसरों को तो वो सलाह अच्छी देगा लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले बिल्कुल गलत लेगा। 12th हाउस में शनि है कारक तत्व तो हर काम में वो डिले कर देते हैं। अब एग्ज़ाम तो टू द पॉइंट होना चाहिए क्योंकि नंबर चाहिए। वहाँ एक बच्चा नहीं बैठता, वहाँ हर बच्चा अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा मेहनत करके बैठता है। हमारे पास सीटें उतनी होती है, उसमें से भी उसको बेस्ट दिखाना है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या है? लैक ऑफ नंबर्स। यानी 4, 8, 12 जितने हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नंबर चाहिए उसमें कम आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली होके किसी के साथ जुड़ा हुआ है रिलेशनशिप में, जिसके कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपनी पढ़ाई से। अगर बुद्धि है तो पढ़ाई है। बुद्धि, वृद्धि, शुद्धि और सिद्धि। इसीलिए बार बार बोलती हूँ गुरुदेव का दृष्टि संबंध होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 12th हाउस में मरकरी किसी भाव में अच्छा नहीं है। 12th हाउस में कोई प्लेनेट होना नहीं चाहिए। मरकरी का कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जोडिक बेल्ट चलती है, कोई ना कोई प्लेनेट होगा। लेकिन सबका ना आपने देखना है कि उसका मेन काम क्या है कुंडली में। सिग्निफिकेटर वही रहेगा, सैटर्न ही। लेकिन ये पाइसेस गुरु का घर है ज्ञान का घर है, मोक्ष का घर है। लेकिन मरकरी यहाँ अच्छा नहीं है। मरकरी को प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने हैं। मरकरी को आप बोलोगे ना कि आप आध्यात्मिकता में चले जाओ, नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ से आपने थोड़ा सा अपने आप को कंजंक्ट करना है। 6 से ये 7th हाउस है, पूरा क्या उसका। तो गौतम बुद्ध राजा थे, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन उनकी जर्नी कैसे रही,
कभी भी बुध को समझना हो तो महात्मा बुध को आपने बैठ के पढ़ना है, उनकी जर्नी को पढ़ लोगे। जितने ये वर्गो वाले हैं और साथ में जेमिनी वाले हैं। जेमिनी क्या है? डुअल पर्सनैलिटी है, उसका फोकस कहाँ रहता है? उसका फोकस अलग ही रहता है। लेकिन मरकरी बहुत वर्गों में आके सेल्फिश हो जाता है। अगर एक सेल्फिश इंसान, मतलब एक सेल्फिश इंसान वो जाके इमोशनल हो जाए, जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा हो, अब वो इमोशंस के साथ जुड़ गया, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया, अब ना तो वो पढ़ाई कर पा रहा है, ना वो अपने शत्रुओं का सामना कर पा रहा है। इसलिए मरकरी कैसे भी करके 12th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, डिसीज़न ही गलत जाते हैं। गुरुदेव का भला ही उस पर दृष्टि संबंध हो तो क्या करेंगे? जब महादशा आएगी तो गुरुदेव उसको उसकी गलतियों का एहसास कराएंगे, यानी कि जब कॉम्बिनेशन बनेगा 5, 8, 11 का, यहाँ पर उसको पता चलेगा कि उसने क्या, यहाँ पर मरकरी नहीं होगा, कोई और प्लैनेट होगा जो उसको उसकी गलतियों का एहसास कराएगा, वापस से वो ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन बिना मरकरी के कुछ भी नहीं है। अगर 8th हाउस में आ गया तो बेस्ट पोजीशन मरकरी की 8th हाउस है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए ना रिसर्च की ज़रूरत होती है। आप ऐसे ही कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते, खासकर व्यापार, क्योंकि ये यहाँ पर मरकरी कैलकुलेटिव है। पैसे को लेकर बिना आप पढ़े हुए, बिना आप रिसर्च करे हुए, बिना आप किसी चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हुए बिना व्यापार कैसे कर सकते हो? वो बात अलग है। आपको पैतृक, ये घर क्या है, पैतृक संपत्ति का भी है, पैतृक मिल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मरकरी के 12th हाउस की बात हो रही है, जो कि अच्छा नहीं है। इसीलिए मरकरी को प्रैक्टिकल साइन सबसे बेस्ट माने गए हैं। और वर्गो तो वैसे ही सेल्फिश है। मैंने बोला था ना एक दिन कि जितने वाटर साइन है, खासकर कर्क वाले, जाके सीखो सेल्फिश कैसे बनना है। स्वार्थी का मतलब ये है स्वयं का जो अर्थ ढूंढ ले, जो स्वयं को पाले, और वो कर्क वाले बन नहीं पाते, क्योंकि वो माँ का घर है। माँ स्वयं के अर्थ भी ना, अपना अर्थ भी बच्चों के अंदर ढूंढती है। ये प्रॉब्लम है माँ के अंदर, और बहुत पैम्परिंग करती है। इसीलिए आप लोग जिनका भी ये मरकरी 12th हाउस में है, थोड़ा सा देखिए, अगर आप इस एज में हैं कि आपको कंपटीशन क्लियर करना है, अभी जॉब करनी है, तो थोड़ा रिलेशनशिप को आपको छोड़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपने एम्बिशन पर कि आपको बनना क्या है। IAS बनना, IPS, जो भी, जिसका भी, इंजीनियरिंग करनी है, MBA करनी है, हर डिग्री आप पैसे देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पैसा देती है, प्राइवेट भी पैसा ही देती है। लेकिन अगर आप अपने एम्बिशन को, मरकरी को पढ़ाई से हटाकर आप लगाओगे रिलेशनशिप में, तो फिर बात नहीं बनेगी। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते एक और सच के साथ। डॉक्टर किरण बाबा, बाय।